रणजीत सिंह आगे बढ़ो। चौधरी रणजीत सिंह जिंदाबाद, चौधरी रणजीत सिंह जिंदाबाद, चौधरी गगनदीप सिंह जी जिंदाबाद, राहुल देवीलाल। बहुत धन्यवाद। मतलब जिसको खबर लगी कहीं मर्यादित थी नहीं, फेसबुक पे मैंने डाला था। अगर जी मेरे उम्र में जितने छोटे बड़े उसी रिश्ते से रणजीत सिंह की हैसियत से आपके बीच में हूँ। घटना 3 दिन पहले से शुरू करता हूँ। मुझे मुख्यमंत्री जी का फोन गया कि चौधरी साहब कहाँ है। मैं कहने लगा जी मैं सिरसा में हूँ, चंडीगढ़ का क्या कार्यक्रम है। मुझे मैं जैसा आपको मैं तो 2 दिन हल्के में लगाने का था। कहता नहीं कल आप आ जाओ, कितने बजे आ जाएंगे। मुझे मैं 6 बजे आ जाऊँगा। 7:15 बजे मेरा टाइम तय हो गया। मुझे भी अंदाजा नहीं था, एकदम अनएक्सपेक्टेड। मैं कहता हमारे मेरे से पहले 2-3 मंत्री और बैठे थे। कमल गुप्ता जी थे, आपके कंवरपाल जी थे, JP दलाल साहब थे, बनवारी लाल जी थे। तो मुझे जाते ही बुला लिया, एक से मिले। कहने के ये जो हुआ इस सारे का चर्चा होगा, क्या रहेगा चर्चा। मैं कहने लगा जी जो फैसला है महापुरुष बलजीत सिंह जी एडवोकेट जींद वाली भी पूरी टीम बैठी। अब देखा नहीं मैं माफ करना 4 लोकसभा के भी इंचार्ज से। और कुछ वक्त मैं कहने लगा जी मैं कंप्रोमाइज नहीं कर रहा कि ऐसी घटना होगी। अचानक फैसला थोड़ा सोच के करते। बोले तो सब ये विषय नहीं रहा, ऊपर का फैसला हो गया, ये हो रहा है। तो जी ठीक है, हम आपके साथ है, जो फैसला करे। जो सेनापति उसको पूछना नहीं चाहिए, अपना काम करे, हमें तो आदेश है जो करना होगा। खैर ये सब टीवी में मीडिया में सब खबरें आने लगी। अब इसके बाद इस्तीफा हो गया, नए नेता चुना गया, सब बुला लिए गए। 40 से एक तरफ हरियाणा निवास में करते थे हम, 7 थे हम इंडिपेंडेंट और एक गोपाल कांडा, 7 हमारे बैठे थे। मिनट की रहता थी गवर्नर। मतलब 1.5 घंटे में इस्तीफा हो गया, नया नेता चुना गया। हम 47-48 आदमी 41 कांग्रेस के गवर्नर के पेश हो गए। मंत्रिमंडल का इस्तीफा हुआ शाम को 5 बजे। सब कुछ फिर मंत्रिमंडल का गठन 3:30 पेश हो, मतलब 4 घंटे में सब कुछ हो गया। हमें भी अंदाजा नहीं था, जो राजभवन में बैठे थे उन्हें भी अंदाजा नहीं था। जब ओथ होने लगी तो जैसे आपका था ऐसे ह्यूमन बीइंग किया, मैं हूँ, चाहे मनोहर लाल जी, चाहे आप है, चाहे गवर्नर साहब है, हर एक के मन में ये था क्या होगा क्या होगा। हर आदमी ये 1 सेकंड को बहुत कहना था। मैं अब शुरू करूंगा कि मंत्रिमंडल में बहुत बार रह गया। जो देवीलाल जी कैबिनेट में रहा, ओम प्रकाश जी की कैबिनेट में रहा, हुड्डा साहब की कैबिनेट में संजय रहा, पर डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन विद कैबिनेट रैंक रहा, वो भी कैबिनेट होती है। और अब फिर मनोहर लाल जी के में हो गया, अब नायक सेन जी के कैबिनेट में आ गया। कई उतार चढ़ाव देखिए, इलेक्शन जीते भी आ रहे भी। पर जब गठन होता है, इंडिपेंडेंट जीता, आप लोग सदा से साथ थे। मैं कहीं लड़ा, आजमपुर लड़ा तो साथ, मैं रूडी लड़ा तो साथ, मैं अगर रानिया लड़ा तो साथ। ये तो वो टीम है जो जैसे हम कहें कि जब पहली बार तो किसी बड़े आदमी का नाम लेना ठीक है, जब जो भी कोई पहली सेना लेके चला था तो उसके साथ जो 2-3 हजार आदमी थे, उसमें से वो एक फौज है जिसे मैं हिसार बैठे देख रहा हूँ। कहीं भी कोई निर्णय, हर जगह मेरे सुख दुख में हर जगह साथ रहे। एक फैसला करा ना, मैं पहले को कैबिनेट की ओर पे आ रहा हूँ। इंडिपेंडेंट जीता, दिल्ली बुला लिए कि मैं पिछले मंत्रिमंडल की बात कर रहा हूँ और मुझे कैबिनेट में जिम्मेदारी दी। मुझे कैबिनेट में 5-6 नंबर के ओहदे देंगे। और अब दोबारा जब कैबिनेट की गठन हुआ तो हम 14 मिनिस्टर थे, सारे मिलकर सबके इस्तीफे हो गए थे। चीफ मिनिस्टर जाकर इस्तीफा देते तो हमें देने की जरूरत नहीं थी, पूरी कैबिनेट का इस्तीफा हो जाता। फिर गठन हुआ तो मुझे तीसरे नंबर पे शपथ दिला दी, मतलब 5 से बढ़ के 2। देखिए, अगर मुझे 5वें पे दिलाई जाती तो उसका मैं से लोग था। अगर मुझे इसमें नहीं लिया जाता, अगली में लिया जाता तो उसका मैं से लोग था।
पॉलिटिकली मैसेज होता है। चाणक्य कहता है कि राजनीतिक आदमी कब सांस लेता है कब छोड़ता है, ये भी राजनीतिक है। हर आदमी वॉच कर रहा था, मीडिया भी अपनी कलम से घुमा के लिख रहा था और कमेंट्स आ रहे थे। आज तक का उस दिन आप चैनल भी देखते थे, उससे भी बड़ा आ रहा था। वो सारा होने के बाद मैं मंत्रिमंडल में आ गया। ये जो 5 का गठन हुआ, ये बिना प्रधानमंत्री के, बिना अमित शाह जी के, बिना नड्डा साहब के, बिना हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की, बिना चारों आदमियों की सहमति के बाद नहीं हो सकता। अगर उन 4 की सहमति में मैं पार्टी में एमएलए नहीं, इंडिपेंडेंट बैठा हूं, तो मुझे जीत मिल रही है, मुझे इज्जत मिल रही है, तो मैं ये समझता हूँ इससे ज्यादा हमारे लिए कुछ सम्मान की बात नहीं हो सकती। ये जो देवीलाल की उनके शख्सियत को, उनके अनुभव को, जब मैं यूथ हूं कि मुझे जो काम दिया गया उस मेरी कार्यप्रणाली को, उस मेरे दायित्व को ठीक से निभाने को, या मेरी ईमानदारी को, या जो लोगों से जनसंपर्क रहा उस करके मुझे इसमें इस पोजीशन पे लाके उन्होंने सफल दिलाया। अब मैं होने के बाद थोड़ा सा एक चर्चा हो गया, मुझे कल ये करना चाहिए। मैं बड़ा फुल आदमी को शोभाता है, मेरा हाईकमांड भी जानता है, मैं कह भी देता हूँ। शपथ होने के बाद रात को मुख्यमंत्री जी के पास था, कहने के जो साहब माफ करना, मुझे कहने के आपका नाम आगे बढ़ा दो लोकसभा के लिए। मैं कहने का जी बहुत धन्यवाद, मैं कुछ कह लूं। पहली बात तो उसका निर्णय आपके हाथ में दे दिया, मेरा सुझाव दूंगा, बाकी आपका फैसला जो आप करते हैं, मुझे दोबारा पूछने की जरूरत नहीं, आप जो फैसला करते हैं मुझे मंजूर है। मेरा मन है विधानसभा लड़ने का, और फिर भी आप कहें मुझे हिसार लड़ा दो, कुरुक्षेत्र लड़ा दो, भिवानी लड़ा दो, कहीं भी लड़ा दो, आप मुझे दोबारा नहीं मिलता, रणजीत सिंह को आप दे देना, ये करना, मैं पार्टी के बदले से भी जाना। देखिए कुछ बातें दिल्ली की होती हैं जिन पे आप हमारा विश्लेषण करना भी बेकार है, क्या करें ये उनका फैसला है। पर मैं एक बात बता रहा हूँ, मैंने एक ही भरोसा दिया, हाईकमान से जो भरोसा जीता है, जैसे मैंने बताया कि मंत्रिमंडल बनने में 4 आदमियों की बिना निगरानी के काम नहीं हुआ। जब इतना विश्वास मिल जाए तो मुझे पीछे हटके नहीं देखना। मेरी 10 साल की, 15 साल की, 12 साल की जितनी भी अगली राजनीति है, पूरी तरीके से भाजपा को समर्थित मेरा। चौधरी रणजीत सिंह जिंदाबाद, चौधरी रणजीत सिंह जिंदाबाद। थोड़ा सा आपसे भी क्लियर करूं कि कई बार आप लोग उल्टा सीधा भी बोल लेते हैं, समझने की बात है ना, कहूंगा जरूर कि ताकि हम ठीक हों। देखिए फैसला एक पहले जब देश आजाद हुआ, जब महात्मा गांधी का बहुत बड़ा कर था, उनसे बड़ा कोई नहीं, आज भी सबसे बड़ा। मैं एक छोटी सी घटना बता रहा हूं। जब इमरजेंसी के बाद सारी पार्टियों का विलय होकर एक हुआ, मैं क्यों बोल रहा हूं, जो चरण सिंह के 94 MP जीत गए, भारतीय जनता पार्टी ने पहले जनता पार्टी बनी थी, फिर भारतीय जनता पार्टी बनी। लोकदल ये जेलों से छूट छूट के नेता गए थे, और लोकदल, बीजेपी, कांग्रेस और चंद्रशेखर जी, बाबू जगजीवन राम की CFD, इन सबका मिलके एक जनता पार्टी बनी थी। उस जनता पार्टी में 94 MP जो चरण सिंह के थे और 62 MP बीजेपी के थे, 16 MP मोरारजी देसाई के कांग्रेस हो गए थे, और 17 MP चंद्रशेखर की और उस पार्टी और कांग्रेसों में थे बाबू जगजीवन राम बहुगुणा के थे। सब महात्मा गांधी की समाधि पे चले गए, और वहां जाके जयप्रकाश, क्योंकि मोटी जयप्रकाश नाट्य JP मूवमेंट, आपको सबको उम्र वालों को आता है, JP मूवमेंट था, और वहां JP के मुंह से नाम निकलना था। सबसे पहले देखो चरण सिंह के गणे MP बनेंगे, नाम लिया कि मोरारजी देसाई अगले प्रधानमंत्री, किसी ने क्यों नहीं करे मोरारजी देसाई को मारिया। JP मूवमेंट था, कभी इंदिरा गांधी का एक वक्त था, कांग्रेस ऐसे थे।
और पंडित जवाहरलाल नेहरू 52, 57, 62 में 3 बार बराबर बच, क्योंकि महात्मा गांधी का बहुत बड़ा कर था। अंग्रेजों से देश आजाद होता, जलियांवाला बाग को लोग भूले नहीं थे और लोगों ने 3 बार देश का प्रधानमंत्री बना दिया। इसके बाद इंदिरा गांधी को भी नहीं बनाया। 77 में एक ब्रेक आ गई थी जब इमरजेंसी का मामला आया था। इंदिरा गांधी दूसरी बार से तीसरी बार नहीं बनी, फिर बाद में बने। कंटिन्यूअस मतलब लगातार 3 बार नहीं बने। और मैं बता रहा हूँ कि देश के आजाद होने के बाद अब तीसरी बार ऐसा होगा कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार भी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। जब एक आदमी, देखिए 2-4 बातें करूंगा, जिसे अंतर्राष्ट्रीय तौर पे गए उसने हिंदुस्तान की छवि बढ़ी है, इसमें कोई बात नहीं, कांग्रेस के भाई भी मानते हैं। नंबर 2, देश की जो आर्थिक स्थिति है उसमें मैं नहीं कह रहा, यूएनओ है, बहुत दुनिया की बड़ी एजेंसी है, चैलेंज करते हैं व्यापार बंद हो जाएंगे। जब उन्होंने कहा कि दुनिया की 5वीं शक्ति जो है उनमें एक हिंदुस्तान हो गया, ये बहुत बड़ी बात है इस देश के लिए, जहाँ कुछ भी नहीं था। और भाई आज पावर में भी हम, जिसे डिफेंस में भी हिंदुस्तान इस वक्त बहुत बड़ी शक्ति है, दुनिया की 4थी शक्ति है। जब ये चीजें आती हैं तो आदमी का ग्राफ बढ़ता है। देखिए एक महात्मा गांधी की आमदी थी, कभी कांग्रेस का मूवमेंट था, कभी जयप्रकाश नाम की आंधी चली, लोगों ने माना, कभी जो देवीलाल और बीपी सिंह की आंधी थी, एक तरफा इलेक्शन हुआ। और वही आज है ना, आज नरेंद्र मोदी की आंधी है, ये मैं गलत नहीं कह रहा, कह के जा रहा हूँ, देख लेना, असेसमेंट है मेरा। वेस्ट बंगाल में 18 सीटें जीते हैं, 42 में से अगली बार 24-25 से कम नहीं, 5-6 सीटें बढ़ेगी। उड़ीसा में बढ़ेगी, एक तरफ आएगा। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल, इसमें वापस वो की वो आंधी रहेगी, 10 की 10, 25 की 25, 28 की 28, ये एक मूवमेंट बन गया। देखिए लोग विपक्ष को वोट कब डालते हैं, जब ये दिखे कि विपक्ष सरकार बनाने की स्थिति है, तो लोग फिर एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं, छोड़ के दूसरी तरफ चले जाते हैं, सरपंच को बदल देते हैं कि भाई कोई वर्जबलिस तो उठाना है, ये कह देते हैं। पर जब सामने दिखे नहीं, चेहरा नहीं दिखा, तो फिर लोग वहीं चले जाते हैं जहाँ है। तो आज के दिन मोदी साहब से बढ़िया कोई दूसरा मुख्यमंत्री नहीं हो सकता, प्रधानमंत्री, सॉरी। तो मैं आपसे कह रहा हूँ, हम करें नहीं करें, उल्टा सीधा बोले, भाई मुझे ही बताओ 2014 में तुमने वोट दिए ना मोदी साहब को, दिए कि नहीं दिए? पिछली बार यहाँ से ब्रजेंद्र सिंह को 5 लाख से बढ़ा दिया कि नहीं बढ़ा दिया? बढ़ा दिया। ये सागी मानस थे, वही मोदी जी थे। तो ये बातें करने का फायदा नहीं। जब आगे बढ़ रहे हैं हम, अगर अपने साथियों को, हमारे समाज के ज्यादा से ज्यादा लोगों को आगे जिताएंगे, तो फिर आपका मामला आगे बढ़ेगा। कभी भी ये ना सोचो कांग्रेस का कुछ मामला रहा नहीं। देखो मैं 3-4 आपको स्टेट गिना रहा हूँ, 10-5 मिनट और लगाऊंगा। बोले भाई को तो खाली ताली मारता है, ये मतलब अलग अलग बातें चलती है, कोई कैंडिडेट ही नहीं है। देखिए कोई भी कैंडिडेट आए, इस सरसा में तो भाई रणजीत सिंह कुछ मदद करने की पोजिशन है, 2 लोकसभा में तो मैं पक्का हूँ। पर एक मिनट सरपंच सुन ले भाई, तो ये कह रहा हूँ कि भाई लोकसभा में कोई भी आई कैंडिडेट में मदद करना, और आपसे भी कहूंगा जो कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी का है उसकी मदद करिए। पार्टी का फैसला, मोदी जी का फैसला, मनोहर लाल जी का फैसला, नारायण सैनी जी का फैसला है। मैं कैसे बदलूं? मुझे मनोहर लाल जी ने, मैं एक छोटी घटना बता रहा हूँ। तो मैं इंडिपेंडेंट था, जीत के गए, मुझे बुलाया गया, पूछा कि पहले दिन फोन आया कि जो रणजीत सिंह आप चुनाव जीत रहे हैं, बधाई। जब तक गिनती नहीं शुरू हुई थी, मैं क्या लगा, मनोहर लाल जी अगर प्रदेश का चुनाव हुआ, 1 नंबर आदमी, सरकार का सब कुछ मालिक, मुझे ये कह रहे तो मेरा विश्वास और मजबूत होता है। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और कहेंगे हमने अच्छे कुछ आपसे अच्छे आदमियों की जरूरत भी है। मैं आज आपके बीच आया हूँ, मौका मिला मंत्री जी के साथ आने का। तो मंत्री जी का आज आपका और मेरा नाता कोई नया नहीं है। मैं यहाँ आया था सन 98 के अंतर्गत लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं।
मेरा आपका 24 साल का रिश्ता है। हो सकता है मेरे लड़के नहीं पहचान रहे हो, लेकिन सब बुजुर्ग मुझे पहचानते होंगे। तो आज आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को मेरा फिर से एक बार प्रणाम। और आज देखिए जी, जैसे मैं चोर साहब के साथ सब जगह घूम रहा था, काफी हर जगह स्वागत हुए, चाहे रोहतक की बात करें, चाहे बहादुरगढ़ की बात करें, अभी चाहे हिसार की बात करें। हिसार की बात तो अलग ही है, मैंने देखा इतना जोश अभी तक किसी कार्यक्रम में सुबह से नहीं हुआ और ये बहुत ही और जी मैं बता देता हूँ कि चौधरी रणजीत सिंह जी और आपका लगाव मेरे को तो पता ही है, आप सभी को भी पता है कि 36 साल पुराना लगाव है। तो जी ऐसा रिश्ता हर किसी से तो नहीं बन पाता, ये दिल से दिल तक का रिश्ता है आपका चोर साहब से। इतना अटूट प्यार भरा, चाहे हार हो चाहे जीत हो, सुख दुख में हमेशा आप सभी साथ रहे हैं। और जैसे जी मैं आपको एक किस्सा बता दूं कि जब पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी जब अपने हिसार PWD में सभा के लिए आए थे मीटिंग के लिए, तब चौधरी साहब भी उस दिन यहाँ पे 5 तारीख का, आपको पता है हिसार हमेशा रखते ही रखते हैं। तो उस दिन 5 तारीख को जब अभिमन्यु जी ने देखा कि बाहर लगभग 1000-1200 लोग खड़े थे PWD में, तो उन्होंने अपने PSO से पूछा कि भाई इतने लोग कैसे इकट्ठे हो गए, क्योंकि मैंने तो इतना ज्यादा कुछ देखा नहीं। तो फिर बाद में सारों वो PSO ने बताया कि ये चोर साहब आए हुए हैं, चोर साहब के लिए इतने लोग आए हुए हैं उनसे मिलने। तो कितनी बड़ी बात है। और जैसे मैं आपको बताता हूँ, चोर साहब जब रानिया से जीते थे, तब जब हम बाहर निकले, जब रोड शो के लिए निकले, तब लगभग 10 से 15 हजार आदमी खड़े थे बाहर, सब डीजे लगाए हुए थे, नाच रहे थे, झूम रहे थे। तो वो एक अलग ही उत्साह था, लगभग ऐसा लग रहा था जैसे होली मन रही हो। और अब आगे भी जी चोर साहब जी 2024 में चुनाव आ रहे हैं, तो ऐसा ही आप जोश बनाए रखें हमेशा साथ में। और एक बात जरूर कहूंगा कि अपने बाकी लोगों को देखते, नेताओं को देखते हैं, चाहे कांग्रेस के विधायक हो, चाहे कोई भी पार्टी का, BJP का विधायक हो, तो कई बार कोई कहता है 10,000 वोटों से खाता खुला, 15,000 वोटों से खाता खुला। अपने चौधरी साहब तो चाहे किसी भी 90 हल्कों में से लड़ लें, क्या खाता तो 20,000 से खुलता ही नहीं। जी एक बात देखें कि किसी भी नेता को आप देख लीजिए, चाहे मंत्री हो चाहे कोई भी हो, मेवात तक किसी का जिक्र चलता है जी। देख लो जी कितना दूर तक चोर साहब का जिक्र चलता है। और मैं जब भी कमेंट देखता हूँ लोगों के, चाहे रैली होती है किसी में भी, तो चोर साहब के लिए एक कमेंट जरूर आता है किसी का। आप सभी को पता होगा, मैं वो कमेंट बता देता हूँ कि रैली किंग चौधरी रणजीत सिंह जी। तो जी देख लो, कोई भी रैली हो, चोर साहब चाहे पूरे हरियाणा में नहीं पूरे भारत में इस चीज से मशहूर है कि चोर साहब जैसी तगड़ी रैली कोई नहीं कर सकता। और जी आप सभी का प्यार ही है चोर साहब के साथ, इतना पुराना प्यार लगा रहा। और जी बस ज्यादा कुछ ना कहते हुए यही कहूंगा कि आप ऐसे प्यार बनाए रखें, और चौधरी साहब भी आपके बीच में ऐसे ही लगे रहें। हिसार में महीने में 1 दिन 2 दिन हमेशा ऐसे ही और बढ़ाते रहें। तो जी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे भिवानी महेंद्रगढ़ आए हुए और पूरे हरियाणा से आए हुए सभी लोकसभा क्षेत्रों से आए हुए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। और एक बार जी जोर से गड़गड़ाहट से पूरा नारा लगा दो जी, चौधरी रणजीत सिंह जिंदाबाद, चौधरी रणजीत सिंह जिंदाबाद, चौधरी गगनदीप सिंह जी जिंदाबाद, राहुल देवीलाल। बहुत धन्यवाद। उनके साथ आए बहुत आदरणीय गगनदीप चौटाला जी, अजीत हमारे सूर्य जी, हमारे बीच में महिला मोर्चा की हमारे जिला की भाजपा के अध्यक्ष सुनीता रेड्डी जी, बुकराना से जिन्होंने चुनाव लड़ा सीमा देवीपुर जी, हमारे बीच में हमारे बहुत ही लाडले भाई संदीप यादव जी, और हमारे ये मंच का संचालन कर रहे बखूबी तरीके से भाई पवन शर्मा जी, इंपीरियल कॉलेज के डायरेक्टर मेरे छोटे भाई डॉक्टर बुगी बारिया जी, हमारे सभी विभिन्न गांवों से विभिन्न क्षेत्रों से चौधरी रणजीत सिंह चौटाला के प्यार में, इनके सम्मान में इस कार्यक्रम में दान धर्मशाला पहुंचे सभी पूजनीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मातृ शक्ति, मैं लंबी चौड़ी आपको आपके और रणजीत सिंह के बीच में ना रह करके कोई ऐसी बात नहीं करूंगा। सिर्फ 2 से 4 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। बहुत सारे वक्ताओं ने चौधरी साहब के बारे में बहुत बातें बताई, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस, मेरा अनुभव 1986 का दौर, चौधरी साहब
जाट कॉलेज में आए थे, तब मैं राजनीति में छात्र राजनीति का जाट कॉलेज का स्टूडेंट का मास्टर था और सर्वे चौधरी देवरा ने छात्रों के छात्र सभा हरियाणा प्रदेश में बनाए थे, आज उसको इंस्टो कहते हैं। मैं पहला जुलाई साल का अध्यक्ष था और 86 के दौर में जब न्याय युग चला, हरियाणा प्रदेश के छात्रों का एक सम्मेलन हुआ था, जाट कॉलेज में फुटबॉल ग्राउंड खजागत भरा हुआ था, और क्योंकि मैं जुलाई साल का अध्यक्ष था उस विंग का, इसलिए मंच का संचालन भाई को उनकी तरह मुझे करने का उस वक्त 40 साल पहले मुझे मौका मिला था। तो जब मैं मंच संचालन कर रहा था तो किसी ने बताया कि मैं चौधरी साहब को जानता नहीं था, किसी ने बताया कि चौधरी रणजीत सिंह जी मंच पर आए हैं। तो जैसे कौन जी बोले थे, मैंने इनका नाम लिया, इनके पहली बार मिला, वो कहते हैं कि भाई एट फर्स्ट साइट, पहली नजर में ही कोई बहा जाना। मैंने कहा चौधरी देवलाल के सुपुत्र चौधरी रणजीत सिंह और इतने सरल स्वभाव के व्यक्ति, मैंने 1986 से लेकर के आज तक 24 मंत्री होता है, एमएलए होता है, ये अलग बात है कि चलो बड़ा दाव नहीं लगा, लेकिन हमने एक्सपीरियंस के आधार के ऊपर मैं कह सकता हूँ, मैंने बहुत मंत्री देखे हैं, मैंने कई मुख्यमंत्रियों के साथ नजदीक से काम करते हुए देखा है, लेकिन चौधरी रणजीत सिंह चौटाला का जो व्यक्तित्व है, काम करने का तरीका है, मैंने कंपेयर तो नहीं करा किसी से, बहुत सारे और भी अच्छे हैं, लेकिन ये अव्वल दर्जे पर आकर के नेतृत्व में, अपने कार्यकर्ताओं के काम करने में, अपने कार्यकर्ताओं के सुख दुख को संभालने में इनका कोई जवाब नहीं हो सकता, मैं दावे से कह सकता हूँ। और मैं अंतिम बात कहते हुए फिर एक बार हार्दिक स्वागत करता हूँ। 2-3 नारे लगाऊंगा और नारे पहले लगाए थे, लेकिन नारे लाने हम भाजपा ने थोड़े से, आप भी भाजपा में, लेकिन हम थोड़े एक्सपीरियंस हो गया, उठी दोनों बंद और जोर से नारे लगाएंगे। चंडीगढ़ में तो आवाज सुनी जा चुकी है, आप जो पीछे बातें कर रहे थे, कुछ साथी मंत्री बन गए, आज का टाइम दिल्ली में आवाज सुनाने का चौधरी रणजीत सिंह साहब में गलत आए हैं, तो नारे लगाओगे भारत माता की, स्वर्गीय चौधरी देवलाल अमर रहे, चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जिंदाबाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ो। अब मैं ये हमारे जो साथी आई है सारी टीम महेंद्रगढ़ और नारनौल की है, तो साथ साथ आए थे 99 में, बच्चे थे +2 करके कॉलेज में एंट्री करी थी, और छोटे छोटे बच्चे ने कोई कॉलेज जगह भाई। जब अपना चौधरी सिंह से आप के साथियों ने हमारा संपर्क कराया तो चौधरी सिंह ने कहा, भाई तुम छोटे हो, बच्चे हो, लेकिन मेरे अपने बच्चों जैसे हो, तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ। चौधरी सिंह ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, और उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, हमारे साथी सतबीर ने भी बताया, आप कभी